Dear student, today we are going to study about article in definite article. Since in last video we have studied about indefinite articles, today we are going to study definite articles. डेफिनेट आर्टिकल में आता है द का प्रयोग, जो कि मैंने आपको बताया था, द का प्रयोग। अब देखिए, पहला एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले लिख के एग्जाम्पल तब बताता हूँ। आई saw a man, the man was my childhood friend. या एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। आई मेट ए गर्ल द गर्ल was a doctor। अब यहाँ पे देखिए, आर्टिकल के रूप में यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है, लेकिन उसी मैन के साथ यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है। दो चीज है इसमें। मैंने बताया था कि किसी भी नाउन अगर है तो उसके पहले जो है आपका आर्टिकल ए लगता है, जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। लेकिन अब आप देखेंगे यहाँ पे कि मैन भी है, यहाँ भी तो वही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे द का प्रयोग हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक रूल है इसमें कि जब भी हम किसी ऐसे समय में ऐसे व्यक्ति के लिए बात करते हैं जो पहली बार उसका प्रयोग होता है, तो पहली बार उसका प्रयोग जो है उसी अनुसार होगा। अगर मान लो यहाँ पे होता आई सा एन एलिफेंट, द एलिफेंट was from the zoo। अब यहाँ पे देखिए ए एन का प्रयोग हुआ, लेकिन इस सब जगह द का प्रयोग हुआ। यहाँ पे जब भी पहली बार अगर इसका प्रयोग होता है तो उसमें हम उसी आर्टिकल के अनुसार लगाते हैं। जैसे ई वर्ड है तुम्हारा वॉवेल उच्चारण के साथ, तो वॉवेल इन हिंदी, सो इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है इसलिए ए का प्रयोग हुआ, यहाँ भी कॉन्सोनेंट है ए का प्रयोग हुआ। लेकिन इन्हीं के साथ, यही होने के साथ भी हम लोग यहाँ पे द का प्रयोग किए हैं जब दोबारा, यानी अगर हमें नोन पर्सन है, अगर मुझे जानता हूँ, मैं पहले से मैंने मिला है, मैंने देखा है, तो वहाँ पे इसका प्रयोग द के रूप में होगा। अब इसको रूप में लिख सकते हैं। ये रूल हो सकता है जब पहली बार प्रयोग हो तो इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन वही जो है उसी सेंटेंस को, उसी वर्ड को अगर दोबारा लिया जाए तो उसमें हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ये हमारा पहला रूल है। जब पहली बार प्रयोग हो तो इनडेफिनिट आर्टिकल और उसी के लिए दूसरी या तीसरी बार प्रयोग हो, दूसरी या तीसरी या उसके बाद अगर प्रयोग हो तो डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ये हमारा पहला रूल हुआ। इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाया। प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
और मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ये दूसरा रूल है। इसके बाद जैसे राम इज ए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे राम प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले प्रयोग नहीं हुआ। वाटर इज इसेंशियल या इम्पॉर्टेंट, वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। अब इसके आगे देखिए वाटर है तुम्हारा मटेरियल है, मटेरियल के पहले प्रयोग नहीं हुआ। अब देख इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे लव इज ब्लाइंड, लव आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये इनसे पहले जो है आपका कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तीसरा देखिए एग्जाम्पल सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। सुपरलेटिव डिग्री जैसे द बेस्ट, या इसको एग्जाम्पल में दिखा दें, मोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ क्लास, ऑफ द क्लास। द का प्रयोग हुआ यहाँ पे, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, उसके साथ साथ द का। उसी तरह से किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ पहले जो है द का प्रयोग अवश्य होगा। देखिए कोई बुक्स, बुक्स के पहले जैसे मान लिया रामायण, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, या कुरान हो गया, बाइबल हो गया, इन सब के पहले द का प्रयोग होगा, द का प्रयोग होता है। पांचवा रूल देखिए, किसी भी नेचुरल या हेवनली बॉडी का शरीर, किसी भी नेचुरल थिंग्स के पहले द का प्रयोग होगा। जैसे मान लीजिए इसका जैसे रामायण होगा तो हो जाएगा इसका मान लो द रामायण, कहीं भी यूज होगा तो इस तरह से लिखेंगे द रामायण या द महाभारत एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी तरह से इसमें द स्टार, द सन, द रिवर, द पैसिफिक, मान लीजिए द पैसिफिक, या यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। कहने का मतलब किसी भी हेवनली बॉडी, स्टार, द हिमालयाज, इन सब नेचुरल चीज जैसे स्टार हो गया, सन हो गया, रिवर हो गया, अर्थ हो गया, इंडियन ओशन हो गया, यानी इन सारे नेचुरल थिंग्स के पहले द का प्रयोग अवश्य करते हैं। ये सारी चीज़ें नेचुरल चीज़ जो है, हेवनली बॉडी है या फिर आपका जो भी मैन मेड नहीं है यानी गॉड गिफ्टेड है, उन सब के नाम से पहले इसका प्रयोग करते हैं। किसी भी भाषा के पहले, किसी भी भाषा
भाषा लैंग्वेज यानी जैसे हो गया इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया या हिंदी हो गया, इन सब भाषाओं से पहले द का प्रयोग नहीं होगा, कि पहले द का प्रयोग नहीं होगा। परंतु अगर कहीं पे द का प्रयोग है, जैसे द इंग्लिश लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि ये इंग्लिश भाषा नहीं है, इंग्लिश लोग यानी अंग्रेज कहा जा सकता है इसको, अंग्रेज या अंग्रेजी लोग जो इंग्लिश है। द हिंदू कहा गया, इसका मतलब कि एक जाति का प्रयोग किया गया, न कि यहाँ पे कोई हिंदी वर्ड है। द हिंदी कहा जाता है यानी कि हिंदी भाषी लोग को द हिंदी कहा जाता है। उसी तरह से इंग्लिश है, द इंग्लिश का मतलब हो गया अंग्रेज, अंग्रेज लोग, न कि अंग्रेजी। इसलिए कभी भी लैंग्वेज के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। द का प्रयोग है तो ये इसके अर्थ होगा यानी कि अंग्रेज लोग हो जाएगा, अंग्रेज लोग को कहते हैं। इस तरह से आर्टिकल का प्रयोग आप करोगे। थैंक यू। मैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चीज लेकर के आऊँगा। थैंक यू।